ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में। कॉस्ट अकाउंट्स में ये हमारे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर और थियरी वाले पेजेस में लिखना है जो मैं अभी इस लेक्चर में समझाने वाला हूँ। इस टॉपिक का हमारे आज के टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट। ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है। इसमें फॉर्मूला होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम लेबर है तो ऑब्वियसली पूरा लेबरर से और वर्कर से चैप्टर रिलेटेड है। जो पहले मैंने आपको बोनस प्लान बताए हेल्थ से, रोवन, ब्यूडॉक्स, टेलर, तो वो सारे अमाउंट वाले क्वेश्चंस थे। ये जो टॉपिक है ये अमाउंट वाला टॉपिक नहीं है। इसमें टॉपिक में आता है कि कितने नए वर्कर्स को हमने अपनी फैक्ट्री पे रखा, कितने पुराने वर्कर्स निकल गए, तो नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर पूरा ये टॉपिक है। लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट। अब LTR और EAR बोलते हैं शॉर्टकट में इसको, LTR एंड EAR। अब LTR एंड EAR निकालने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। ये मेथड्स के नाम लिखे हुए हैं। LTR और EAR फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं, एक रिप्लेसमेंट मेथड, एक सेपरेशन मेथड और एक जॉइंट मेथड या फ्लक्स मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, जॉइंट और फ्लक्स मेथड। अब रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला मैंने सारे थियरी वाले पेजेस लिख के रखे हैं। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाएंगे हार्ड होते जाएगा, फॉर्मूला याद करते जाना। पहले सुन लो सारा लेक्चर, बाद में लिखना। रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर रेट मतलब LTR का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब क्या कि हमने कितने नए वर्कर्स को अपनी फैक्ट्री पे रखा, कितने नए वर्कर्स को हमने अपॉइंट किया, रिक्रूट किया, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। कितने नए वर्कर्स को हमने रखा मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब किसी एक महीने की आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, उस एक महीने में महीने की फर्स्ट डेट पे कितने वर्कर्स थे प्लस महीने की लास्ट डेट पे कितने वर्कर्स थे, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा। मतलब ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन 2। वो भी सारे फॉर्मूला मैंने आगे लिखे हुए हैं तो चिंता मत करो, फिलहाल आप LTR का फॉर्मूला याद करो। रिप्लेसमेंट मेथड में LTR का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। फिर इक्विवेलेंट एनुअल रेट मतलब मेथड वही है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड, उसमें इक्विवेलेंट एनुअल रेट मतलब EAR का फॉर्मूला। तो EAR का फॉर्मूला होता है LTR, जो स्टेप 1 में थे LTR आया वो, मल्टीप्लाई बाय 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। अब मैंने द को कोटेशन मार्क में क्यों लिखा है, आगे चल के वो भी मैंने थियरी में लिख के रखा है। द मंथ, अभी अगर आपको जून महीने की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आप नंबर ऑफ डेज 30 लोगे, 30। अगर जुलाई दिया हुआ है तो 31, अगस्त दिया हुआ है तो 31, सितंबर दिया हुआ है तो 30। तो जो मंथ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस मंथ में जितने डेज होते हैं वो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, इक्विवेलेंट एनुअल रेट इक्वल टू LTR, जो स्टेप 1 में थे LTR का आंसर आएगा वो, मल्टीप्लाई बाय 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। ये रिप्लेसमेंट मेथड खत्म हो गया। इसके बाद सेकंड मेथड सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में भी सेम यही 2 स्टेप्स होंगे, एक LTR और एक EAR। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में पहले वाले मेथड में था, रिप्लेसमेंट मेथड में था, यहाँ पे न्यूमरेटर में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स और सेपरेशन मेथड में होगा नंबर ऑफ सेपरेशंस। बाकी सब सेम है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। और EAR भी सब कुछ सेम है। LTR जो स्टेप 1 में थे LTR आएगा वो, LTR मल्टीप्लाई बाय 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, ठीक है। फिर आएगा तीसरा मेथड, जॉइंट मेथड और फ्लक्स मेथड। ये थर्ड मेथड, जॉइंट मेथड और फ्लक्स मेथड, ये भी पूरा सेम है। LTR का फॉर्मूला, अब इसमें जॉइंट मेथड या फ्लक्स मेथड में जब हम लोग LTR निकालेंगे तो सिर्फ इसमें भी सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा, बाकी सब सेम। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी आएगा एंड नंबर ऑफ सेपरेशन भी आएगा। पहले दोनों को ब्रैकेट लगा के प्लस कर देंगे, पहले नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और नंबर ऑफ सेपरेशन दोनों को प्लस करो, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स करो। फिर EAR, तो LTR जो स्टेप 1 में थे LTR आएगा वो, मल्टीप्लाई बाय 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। मतलब बेसिकली सब कुछ सेम है, सिर्फ तीनों फॉर्मूला में ये न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। पहले मेथड में रिप्लेसमेंट मेथड में न्यूमरेटर में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, सेपरेशन मेथड में न्यूमरेटर में नंबर ऑफ सेपरेशंस,
ज्वाइंट मेथड में न्यूमरेटर में दोनों को ऐड करना है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को भी ऐड करना है और नंबर ऑफ सेपरेशन को भी ऐड करना है। और ऑब्वियसली तीनों मेथड का एलटीआर अलग अलग आएगा, तीनों मेथड में एलटीआर अलग अलग आएगा, तो तीनों मेथड का ईएआर भी अलग अलग आएगा और आपको सारी कैलकुलेशन 2-2 डेसिमल तक करनी है। तो ये हमारे 3 मेथड कंप्लीट हो गए। अब इसके वर्किंग नोट्स सारे, मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ फॉर्मूला के अंदर के फॉर्मूला, तीनों मेथड तो मैंने बता दिए, अब फॉर्मूला के अंदर के फॉर्मूला नोट्स। पहली पॉइंट, यहां से लेकर टिपिकल बातें शुरू होती है। जैसे फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने किया कि रिप्लेसमेंट मेथड में जो एलटीआर होता है, ये फर्स्ट मेथड में जो हमने किया कि रिप्लेसमेंट मेथड में जो एलटीआर होता है उसमें न्यूमरेटर में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स में कौन से नए वर्कर्स जो हमने अपनी फैक्ट्री पे रखे, जो भी सारे नए वर्कर्स हमने अपनी फैक्ट्री पे रखे, वो सारे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में इंक्लूड नहीं होते। अब सुनना ध्यान से, अब फॉर्मूला के अंदर के फॉर्मूला 3 मेथड मैंने बता दिए, अब नोट्स अच्छी तरह सुनना, ये ध्यान से देखो। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मैं एक एक करके समझा दो मैंने क्या लिखा है। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स should not include the workers who are appointed due to expansion scheme or due to new factory। मतलब अगर हमने वर्कर्स को अपॉइंट किया है अपनी नई फैक्ट्री पे या एक्सपांशन स्कीम की वजह से, हमने अपनी फैक्ट्री एक्सपांड की तो एक्सपांशन स्कीम की वजह से अपॉइंट किया है या नई फैक्ट्री पे अपॉइंट किया है, ऐसे वर्कर्स नहीं चाहिए, ऐसे वर्कर्स नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में नहीं चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट, number of replacements should include the workers who are appointed in the old factory। मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, सिंपल सीधी भाषा में बोलूं तो हमारी पुरानी फैक्ट्री पे जितने नए वर्कर्स रखे वो हमको चाहिए। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट क्या होता है, पुरानी फैक्ट्री में जितने नए वर्कर रखे वो होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन में कैसे आता है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों को मिला के मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है। कैसा एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 700 एंड आउट ऑफ दिस 200 वर्कर्स वर अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपांशन स्कीम। ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 700 नए वर्कर रखे, उसमें से 200 वर्कर्स हमने अपॉइंट किए ड्यू टू एक्सपांशन स्कीम। तो 700 जो नए वर्कर रखे उसमें से 200 वर्कर हमने रखे ड्यू टू एक्सपांशन स्कीम, ये हमको नहीं चाहिए। जो नई फैक्ट्री पे रखे एक्सपांशन स्कीम की वजह से 200 वर्कर रखे, ये हमको नहीं चाहिए। हाँ, जो पुरानी फैक्ट्री पे, अब आप 700 में से 200 माइनस कर दो, 700 नए वर्कर रखे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, यहां से हमारा आंसर है 700 नए वर्कर रखे, उसमें से 200 वर्कर न्यू फैक्ट्री पे रखे, एक्सपांशन स्कीम की वजह से रखे, ये नहीं चाहिए, ये 200 नहीं चाहिए, हमको ये 500 चाहिए। तो 700 में से 200 माइनस कर दो, बाकी आएगा 500। ये 500 जो पुरानी फैक्ट्री पे नए वर्कर्स रखे 500 वर्कर्स, ये होता है हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, जो मैंने येलो बैकग्राउंड में लिखा। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कभी आप सॉल्व कर रहे हो, एलटीआर सॉल्व कर रहे हो, रिप्लेसमेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो न्यूमरेटर में ये 500 आएगा। मतलब फर्स्ट मेथड में भी थर्ड मेथड में भी ये 500 आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको फर्स्ट और थर्ड। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में ये जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे 500 आएगा, ठीक है। और थर्ड मेथड में भी जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है उसमें 500 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में 500 आएगा, थर्ड मेथड में भी, और फर्स्ट मेथड में भी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में 500 आएगा, ठीक है। तो 700 नए वर्कर रखे पर उसमें से 200 वर्कर रखे नई फैक्ट्री पे, वो नहीं चाहिए। बाकी 500 जो पुरानी फैक्ट्री पे रखे 500 वो चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे इसके बाद while calculating LTR the LTR by replacement method, we should consider 500 as the number of replacements। वही जो मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना लेना है 500। लेकिन एक और टिपिकल पॉइंट यहाँ पे आती है, कभी कभी क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिया हुआ होता है। If closing number of workers is not given, then while calculating closing number of workers, we should take
700 वर्कर्स एज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। देखो हमने टोटल 700 नए वर्कर्स को रखा, 700 उसने 200 वर्कर्स को रखा हमने ड्यू टू एक्सपेंशन स्कीम। ओके, तो बाकी 500 हुआ हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। मतलब while calculating LTR by replacement method and while calculating the LTR by joint method, while calculating LTR by replacement method and while calculating LTR by joint method, we should consider 500 as the number of replacements. हमको 500 वर्कर लेने हैं, रिप्लेसमेंट मेथड में भी जॉइंट मेथड में भी हमको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट की जगह 500 लिखना है। लेकिन कभी कभी क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिया हुआ होता है, तो अगर आप क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स में 700 लिखना है। जो टोटल 700 वर्कर्स थे, ये रहा, ये जो टोटल 700 वर्कर्स थे ये लेना है, अगर क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिया हो तो। अब क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स अगर नहीं दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स XXXX ये दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स मतलब कितने नए वर्कर्स रखे वो प्लस होगा, तो 700 नए वर्कर्स रखे। नंबर ऑफ सेपरेशन कितने वर्कर्स को हमने निकाल दिया ये हम माइनस कर देंगे। तो आप लोगों को ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिया हुआ होगा, कितने वर्कर्स को निकाल दिया वो भी दिया हुआ होगा, और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी दिया होगा। और आप नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में यहाँ पे 700 लोगे, जब आप LTR सॉल्व कर रहे थे तब 500, लेकिन क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स निकालते टाइम क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, मेरी गलती है, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स निकालते टाइम आप यहाँ पे 700 कंसीडर करोगे। तो ये मेरी पॉइंट थी कि जब आप क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स निकालो तब कितने नए वर्कर्स हमारी फैक्ट्री पे आए उसमें आप 700 कंसीडर करोगे। मैं फिर से बोलता हूँ, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, कितने नए वर्कर्स को रखा इसमें आप लिखोगे 700, कितने वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में से निकल गए वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। बाकी आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। तो क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड आउट करना है। मैं फिर से बोलता हूं, अगर क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड आउट करना है तो आप नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स में 700 ऐड करोगे, ठीक है। और LTR सॉल्व करते टाइम, LTR सॉल्व करते टाइम आप नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में 500 लिखोगे, क्लोजिंग निकालते टाइम 700, LTR निकालते टाइम 500। सिंपल सिंपल। अब 5 नंबर पॉइंट हो गया। 6 नंबर, 6 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेपरेशंस शुड इंक्लूड, नंबर ऑफ सेपरेशंस शुड इंक्लूड the workers who left the factory due to any reason. They resignated, उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिटायर हो गए, सस्पेंड हो गए, रिट्रेंच हो गए, डिसमिस हो गए, किसी भी रीजन से वर्कर हमारी फैक्ट्री में से निकल गया तो वो नंबर ऑफ सेपरेशन में आएगा। नंबर ऑफ सेपरेशन में सारे रीजन आते हैं क्यों निकले वर्कर्स, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, सस्पेंशन, रिट्रेंचमेंट, डिसमिसल, सब नंबर ऑफ सेपरेशन में इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है while calculating EAR, जो हमारा सब जगह पे स्टेप 2 होता है। while calculating EAR मतलब equivalent annual rate, if the name of month is not given then we should take 30 days in a month। सारे EAR वाले स्टेप्स में, तीनों मेथड में, EAR में अपॉन में आता है नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, फिर अपॉन में आता है नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, फिर अपॉन में आता है नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। तो अगर आपको मंथ का नाम नहीं दिया हुआ है तो 30 डेज इन द मंथ। अगर आपको मंथ का नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन सा मंथ है तो आप 30 डेज कंसीडर करोगे। while calculation of EAR या while calculating EAR while calculating EAR, if the name of month is not given then we should take 30 days in the month। मतलब जो स्टेप 2 होता है उसमें डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। फिर while calculating EAR, if the information of full year is given, then also we should take 30 days in the month। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालते हैं मैंने पहले ही बताया था,
ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन 2। तो ये सारे नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो सब बच्चों को याद होते हैं, ये नोट्स बहुत कम लोगों को मालूम होते हैं। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिखना, और ये थियरी वाले पेज यदि याद कर लोगे ना तो ये टॉपिक बहुत ईजी होता है, नोट्स पे ज्यादा ध्यान देना। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे लिखें शांति से, ये मेरा नंबर है, नंबर याद कर लो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी टॉपिक सीखना हो, इस पे फोन या व्हाट्सएप या SMS करो। ये चैप्टर का नाम लेबर, टॉपिक LTR एंड EAR, एग्जाम में पूछते ही हैं पक्का। मेथड्स, ये तीनों मेथड के फॉर्मूला, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। लिखना अच्छी तरह। बस यहाँ तक ये, ठीक है, इतना लिखो अच्छी तरह। लिखो बेटा, लिखते रहो।